नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में त्रिकोणमिति से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस समय क्या है, त्रिकोणमिति से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, क्या है उनके बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बहुत से बच्चों को क्या होता है, त्रिकोणमिति चैप्टर को छूते ही नहीं और उनसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला, क्योंकि देखिए बहुत बेसिक है। लेकिन यह है कि अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपसे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए थोड़ी सी चीज आप बेसिक क्या समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति 6 ऐसी राशियां होती है जिस पर ही पूरी त्रिकोणमिति टिकी हुई है। तो उसमें से आपको सिर्फ 3 ही याद करना है। 3 याद कर लेंगे तो आपका पूरा बन जाएगा। देखिए साइन थीटा 3 होता है। साइन थीटा मैन कौन होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, 3 हो गए। तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा? कॉस सेक थीटा होता है। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा होता है। और टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। इसको एक दो बार अपने मन में रिकॉल करेंगे तो आपसे याद हो जाएगा। देखिए साइन थीटा का कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, टैन थीटा का क्या होता है? कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए इसको याद रखिएगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। तो एल लिखिए और के ए लिखिए, है ना, लाल बटे कक्का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट वाला इसका तो एल लिखा है और के लिखा, मतलब एल का मतलब लंब बटे कर्ण हो जाएगा। देखिए ये लिखा है ना लंब बटे कर्ण, तो इसका परपेंडिकुलर और इसका कर्ण क्या हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण हो जाएगा। देखिए ए से आधार और के से कर्ण लिखा है तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। टैन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है हमारा? लंब बटे आधार। तो इसको मिला लीजिए। देखिए एल से लंब हो जाएगा और ए से क्या हो जाएगा? हमारा आधार होने वाला है। अब देखिए अगर आप इन तीनों को अगर याद कर लिए ना तो आपको पूरा आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसको 3 को याद रखना है, इससे आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब इन्हीं तीनों का उल्टा एक होता है। क्या होता है? इन तीनों का उल्टा ही क्या होता है? ये होता है। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। देखिए कर्ण बटे लंब हो गया ना, तो अगर ये 3 याद हो गया तो आपसे 3 याद हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा होगा सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। इसको एक बार मन में रिकॉल करिए तो आपसे इसका याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये अगर आपने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, अगर आपको भी वीडियो थोड़ा स्पीड लग रही होगी थोड़ा धीमा कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 3 प्रॉपर्टी होती है। 3 प्रॉपर्टी से टोटल 9 फार्मूले बनते हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अगर त्रिकोणमिति से कभी भी पेपर में आता है तो उसमें 3 ही प्रॉपर्टी है और 3 प्रॉपर्टी में बहुत से लोग सिद्ध करते हैं, सिद्ध करने का टाइम नहीं है, इसलिए 3 प्रॉपर्टी। देखिए 1 2 3 और 3 प्रॉपर्टी से एक प्रॉपर्टी से टोटल 3 फार्मूले बनते हैं। तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9। टोटल 9 फार्मूले बनते हैं। तो आप पहले 3 फार्मूले याद कर लीजिए और उसी को आप अगर पेपर में आता है तो उसके हिसाब से बने से चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब देखिए इन सभी को भी हटा दीजिए। पहला ही हमारा बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमको ओनली साइन स्क्वायर थीटा चाहिए और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी गई है तो हम क्या करूंगा? साइन स्क्वायर थीटा, अभी कॉस को मैं उधर ले जाऊंगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम यही चीज अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो हम साइन को उधर ले जाऊंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ आपको इसको याद रखना है तो ऑलरेडी ये दोनों फार्मूले आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, अब दूसरा हमारा मेन फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी फार्मूले से 2 फार्मूले और निकल के आएंगे। देखिए अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमको चाहिए तो टेन माइनस में तो टेन उधर चला जाएगा तो हमारा बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर मान लो आपको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो टेन को मैं उधर ले जाऊंगा और 1 को इधर लाऊंगा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको इसको याद रखना है और इसको याद रखना है। अगर आप पूरा याद कर लें तो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं याद होता तो तीन मैन को याद रख लें। तीसरा हमारा मैन है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार इससे भी 2 फार्मूले और निकलेंगे। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर हमको चाहिए तो ये कॉट हमारा उधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, हम यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए नहीं लिखा हूँ, ये कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसको इधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 इधर आएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 9 फार्मूले हो गए, इसको आप याद रखिएगा। और अगर इसको याद, अगर 3 फार्मूले देखिए इसके 3 इसके, टोटल कितने हुए? 6 फार्मूले याद रख लीजिए, आपका त्रिकोणमिति लगभग 20 से 30% कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आप इसको इस डायग्राम के माध्यम से लगभग जो बचे हुए फार्मूले हैं उनको भी मैं आपको याद करवा दूंगा। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए ये आप चतुर्थांश पढ़े होंगे, आपसे बनता होगा, उम्मीद करते हैं। देखिए चतुर्थांश पढ़े होंगे तो ये पहला चतुर्थांश होता है। क्या होता है? इसको फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं। कौन सा होता है? ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है। ये हमारा दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। ठीक है, कौन सा? ये फर्स्ट होगा, दूसरा होगा, इसको आप डालना है तो डाल दीजिए। दूसरा हमारा चतुर्थांश हो गया, ये हमारा तीसरा चतुर्थांश होगा। कौन सा होगा? ये तीसरा चतुर्थांश होता है और ये हमारा चौथा चतुर्थांश होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
तो यहाँ पर 0 और 90 कितना दिया है, 0 और 90, ये पहले चतुर्थांश में 0 और 90 के एंगल इसके बीच में आने वाले, कितना 0 और 90 के बीच वाले एंगल आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इनके बीच में कोई वैल्यू पूछी जाती है, कोई भी वैल्यू पूछी जाती है, तो हमेशा ऑल पॉजिटिव, मैंने लिखा है क्या, ऑल पॉजिटिव होने वाला है। मतलब इनमें से 6 में से साइन कॉस टैन, इनका जो उल्टा दिया गया है, अगर इनमें से कोई भी वैल्यू पूछी जाती है, जैसे मान लीजिए पूछा जाएगा साइन 90 का मान, साइन 45 का मान, है ना, साइन 35 का मान या कॉस 35 का मान, तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा हमारा, ऑल पॉजिटिव। अब रही बात, जब 90 से हम ज्यादा जाएंगे और 180 से कम जाएंगे, जैसे 125 डिग्री दिया है, 135, 145, 140 दिया है, अब चाहे साइन हो कॉस हो कुछ भी हो, तो यहाँ पर सिर्फ चेंजेस किस में आएगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा हमारा साइन और कॉसेक में। तो आप सिर्फ एक का याद करिए, एक दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। कौन सा होता है, साइन हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो साइन पॉजिटिव होगा तो इसका अपोजिट कॉसेक होता है, तो कॉसेक भी हमारा मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। तो दूसरे चतुर्थांश में कौन सा होगा, साइन और कॉसेक होने वाला है। तीसरे चतुर्थांश में हमारा कौन सा पॉजिटिव होगा, टैन और कॉट होने वाला है। तो इसके बीच में कौन सा आएगा, 180 और 270 आने वाला है। 180 और 270 के बीच के एंगल आने वाले हैं, तो यहाँ पर टैन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होगा, बकाया सब हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, अब ये चौथा चतुर्थांश आया, चौथा चतुर्थांश हमारा होगा 270 से अधिक और 360 से कम। कितना होगा, 360 से कम। तो यहाँ पर सिर्फ कॉस और सेक कौन कौन सा होने वाला है, सिर्फ याद रखिएगा कॉस, कॉस और सेक यहाँ पॉजिटिव होगा, बकाया जो बचे 4, तो 4 क्या होंगे हमारे, निगेटिव होंगे। अब आप इसको रिकॉल कर लीजिए। देखिए पहले चतुर्थांश में क्या होगा, सभी पॉजिटिव होंगे, जितने 6 प्रॉपर्टी दी गई 6 वो, और फिर दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ हमारा साइन होगा, तो साइन अगर होगा तो उसका अपोजिट साइन और कॉसेक होगा, पॉजिटिव होगा। तीसरे चतुर्थांश में जब हम आएंगे, तीसरे हमारा टैन और कॉट होगा। कौन सा होगा, टैन और कॉट होगा। और जब चौथा चतुर्थांश में जाएंगे लास्ट वाले में, वहां पर हमारा कॉस होगा, तो कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बकाया सब निगेटिव होगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। एक चीज आप ये याद रखिएगा कि 90 और कौन से कंडीशन में, तो 90 वाले में आपकी वैल्यू चेंज होती है। वैल्यू मतलब जैसे साइन 90 माइनस थीटा दिया गया है, तो साइन किस में चला जाएगा, कॉस में चला जाएगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, किस में बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा, और कॉस जो है साइन में, टैन कॉट में बदलता है, और कॉसेक सेक में, और सेक जो है कॉसेक में बदलता है। अब इतना आपको रिकॉल करेंगे तो आपसे बहुत ज्यादा जो बन रहा है तो वो भी आपसे भूल जाएगा। ठीक है, अगर आपको समय मिले तो इसको देख लीजिएगा, हालांकि ये पॉजिटिव इस प्रकार से होता है। अब देखिए एक थोड़ी सी चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, मैंने आपको भी बताया, साइन किसमें चेंज होता है, कास में। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ठीक है, क्योंकि आज इससे क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं ताकि ये इसको याद रख लीजिए, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। अब देखिए इसका अपोजिट कॉसेक भी होता है, इसका डायरेक्ट कॉसेक भी आएगा, टैन भी आएगा, टैन है तो टैन का अपोजिट कॉट भी होगा, और कॉसेक दिया गया है तो सेक भी होगा, इसका अपोजिट सेक हो जाएगा, कॉसेक दिया गया तो कॉट दिया है तो टैन हो जाएगा, कॉस दिया है तो साइन हो जाएगा। सिर्फ सेम चेंजेस होगी, जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस दिया है, कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसको एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे हो सकता है आपके पेपर में बन जाए, क्योंकि इसी में से रिलेटेड बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, पर जिनसे कुछ भी नहीं बनता तो उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए। चलिए इनसे रिलेटेड बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको कर लेते हैं, जिससे आपका कोई भी मन में डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा बराबर 1 है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन उस फार्मूले से दिए गए हैं। ठीक है, देखिए कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया है, तो कॉट थीटा बराबर हमारा 1 दिया गया है। ये क्वेश्चन आज पूछा गया है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होने वाला है। अब देखिए कभी भी इसका फार्मूला डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, क्या होता है, कॉट थीटा यहाँ पर दिया है, देखिए कॉट थीटा का मान दिया है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा क्या, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही फार्मूला होता है कि नहीं होता है, तो हम डायरेक्ट रखेंगे। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा का हमका मान निकालना है, तो 1 प्लस कॉट का मान कितना दिया है, 1 दिया है, तो ये 1 का मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, देखिए डायरेक्ट बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉट थीटा का मान 1 दिया है, तो कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 रखेंगे, कॉट का मान दिया है तो 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर √3 दिया गया है तो सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए tan थीटा का हमारा मान कितना दिया गया है, तो tan थीटा बराबर हमारा दिया गया मान √3 दिया गया है, कितना दिया है √3, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होने वाला है। अब देखिए इसका मान या तो आप क्या किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसका मान आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर tan थीटा, इसका √3 किसका मान होता है, tan थीटा में रूट जो 3 है तो 60 का मान होता है, मतलब यहाँ पर थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा है तो थीटा की जगह पर 60 डिग्री रखूंगा। देखिए
सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान होता है 2, तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा 4, आंसर आने वाला कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको दूसरे तरीके से करना है तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा बोला है, tan थीटा दिया है, तो मैंने आपको फार्मूला लिखाया है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो डायरेक्ट रख दीजिए 1 प्लस tan थीटा का मान कितना दिया है √3, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा और इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 1 + 3 करूंगा तो आपका राइट आंसर इसका कितना आ जाएगा 4। देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको इसमें से फार्मूला इस वाले में तो लग गया, नहीं तो आपको इसके फार्मूले के माध्यम से ही निकालना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 2 दिया है तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। क्या दिया है, तो यहाँ पर अगर देखें तो सेक थीटा बराबर हमारा कितना दिया है, सेक थीटा बराबर हमारा 2 दिया है, तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, देखिए tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और -1 कितना होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो इसका जब मैं मान निकालूंगा तो सेक स्क्वायर सेक कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो हमारा कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर होगा और ये -1 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 1 करूंगा तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 3 आने वाला, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ प्रॉपर्टी आपसे बनना चाहिए। देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर वही 3 प्रॉपर्टी से बन रहा है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो अगर tan स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/4 है तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए कॉसेक थीटा दिया गया है, कितना है, कॉसेक थीटा बराबर कितना दिया गया है, देखिए ये 5/4 दिया गया, कितना है 5/4 दिया है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए इसका किस प्रकार से हम निकालेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, देखिए इसका फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1 हो जाएगा। तो इसको जब मैं रखूंगा कितना है, ये 5/4 का मैं होल स्क्वायर करूंगा, क्योंकि ये दिया है कॉस स्क्वायर थीटा का मान 5/4, तो स्क्वायर दिया है तो इसका स्क्वायर करूंगा, ये -1 कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 25 होगा, ये हमारा 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 होगा, तो -1 करूंगा, तो जब आगे सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 जाएगा तो आपका 16 रहेगा। अब ये किधर आगे 25 में अगर 16 घटेगा तो 9, तो 9/16 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा, कितना होगा 9/16 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 डायरेक्ट आपका लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए डायरेक्ट बनेगा ये भी, साइन थीटा बराबर कितना दिया है 3/5 हमारा दिया गया है, तो पूछ क्या रहा है, कास स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, कास स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। अब देखिए या तो आप इसको देखिए पूरा आपको वो निकालना पड़ेगा, मतलब इसको आप देखिए, या तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो या तो आप क्या करिए इसको लंब मानिए, मतलब इसको परपेंडिकुलर हो जाएगा, और कर्ण को हाइपोटेन्यूस मान लीजिए। ठीक है, अब इसको आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, फिर इसका बेस निकालिए। ठीक है, फिर कॉस थीटा बराबर भी जो होता है उसको जैसे मैंने बताया है उसको भी रखिए, तो इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कॉस थीटा मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया है, कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है कि नहीं होता, रख दीजिए 1 माइनस से कितना हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, कितना होगा 3/5 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि साइन थीटा बराबर दिया है 3/5, तो इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो हमारा हो जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 25 इधर आएगा तो 25 हो जाएगा, 25 में अगर 9 घटेगा तो हमारा 16 होगा और नीचे हमारा 25 आने वाला है। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 16/25 जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे थे उसको मैंने करा दिया। चलिए दूसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं, 2 क्वेश्चन उसके करा देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि cos 35 बराबर कुछ दिया गया, किसके बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा, साइन 35 के, साइन 55 के, कास 55 के या tan 55 के। देखिए सीधा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है। देखिए दिया है cos 35 का मान किसका है, cos 35 का मान जो है ये किसके बराबर होने वाला है, क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया हुआ था क्वेश्चन कि साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोगों को याद होगा ये होता है साइन थीटा, cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, देखिए क्या कर सकता हूँ, cos, इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ cos 90 माइनस, इसको मैं देखिए 90 में अगर इसको मैं घटाऊं तो कितना आएगा 55 आएगा, तो 55 घटाएंगे तो भी तो यही लिखा है। देखिए 90 में से अगर 55 घटाएंगे तो 35 आएगा, तो cos 35 ही तो लिखा है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए इतना हुआ, तो ये हमारा cos, ये कितना होता है cos 90 - थीटा बराबर साइन थीटा, तो हमारा हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा
55 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कितना डिग्री के बराबर? 55 डिग्री के बराबर होने वाला है। तो इसका राइट आंसर मतलब cos 35 किसके बराबर होगा? sin 55 के बराबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसी प्रकार का। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है tan 18 डिग्री का मान क्या होगा, किसके बराबर होगा। ठीक है, देखिए यहां पर दिया है tan 18 डिग्री का मान जो है किसके बराबर होगा। ये आज के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? ये कॉट थीटा होता है, यही होता है ना। इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं बना सकता हूं tan 90 और माइनस 18 कितना हो जाएगा? अगर 18 हम घटाएंगे तो देखिए 10 घटाइए 90 में 80 हो जाएगा और 8 जाएगा तो आपका कितना आएगा? 72 आएगा। यही आएगा ना, देखिए 8 या 80 हो जाएगा 72 आएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कॉट 72 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कॉट होता है, तो tan 90 माइनस 72 बराबर कितना हो जाएगा? कॉट 72 डिग्री के बराबर होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इसमें एक दो क्वेश्चन अभी देखिए मैं बहुत ही इजी लेवल इसका कराया हूं, क्योंकि पेपर में ऐसे पूछा ही जा रहा है। अगर आप बोलेंगे तो इसका मैं हाई लेवल भी कराऊंगा, हालांकि आपके पेपर में ऐसा हाई लेवल नहीं पढ़ाया जा मतलब पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने आपको जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं उसी प्रकार का बताया हुआ है। तो आपको वीडियो किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।